दोस्तों, रामायण सिर्फ भगवान राम और रावण की कहानी नहीं है। इसमें कई महत्वपूर्ण चरित्रों का वर्णन होता है, जिसमें लंकापति रावण के पुत्र मेघनाद और मेघनाद की पत्नी सुलोचना भी शामिल है। मेघनाद का नाम इंद्रजीत भी था। दोनों नाम उसे पराक्रम और बहादुरी के लिए दिए गए थे। राम और रावण के बीच युद्ध में लक्ष्मण ने मेघनाद का वध किया था। लक्ष्मण ने अपने बाण से मेघनाद का सर धड़ से अलग कर दिया था, लेकिन सुलोचना के सतीत्व में इतनी ताकत थी कि मेघनाद का कटा हुआ सर भी जोर जोर से हंसने लगा था। मित्रों, सुलोचना और मेघनाद की पूरी कहानी जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप हमारे यूट्यूब चैनल अभिभक्ति गंगा को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और अगर आप भगवान राम के सच्चे भक्त हैं तो कमेंट में जय श्री राम अवश्य लिखिएगा। मित्रों, ऋषि विश्रवा ने ऋषि भरद्वाज की पुत्री इलाविदा से विवाह किया था, जिनसे कुबेर का जन्म हुआ। विश्रवा की दूसरी पत्नी कैकसी से रावण, कुंभकर्ण, विभीषण और शूर्पणखा पैदा हुई थी। मंदोदरी से रावण को जो पुत्र मिले उनके नाम हैं मेघनाद, महोदर, प्रहस्त, विरूपाक्ष, भीकर वीर। कहते हैं कि धन्य मालिनी से अतिक्या और तिशिरारा नामक दो पुत्र जन्मे, जबकि तीसरी पत्नी से प्रहस्ता, नरांतका और देवांतका नामक पुत्र थे। मेघनाद रावण और मंदोदरी का सबसे ज्येष्ठ पुत्र था, क्योंकि रावण एक बहुत बड़ा ज्योतिषी भी था, जिसे एक ऐसा पुत्र चाहिए था जो कि महाबलशाली और महापराक्रमी हो। इसलिए उसने सभी ग्रहों को अपने पुत्र की जन्म कुंडली के 11वें स्थान पर रख दिया। परंतु रावण की प्रवृत्ति से परिचित शनिदेव 11वें स्थान से 12वें स्थान पर आ गए, जिससे रावण को मनोवांछित पुत्र प्राप्ति नहीं हो सकी। इस बात से क्रोधित रावण ने शनिदेव के पैर पर प्रहार किया था। वाल्मीकि द्वारा रचित रामायण में के अनुसार जब मेघनाद का जन्म हुआ तो वो सामान्य शिशुओं की भांति रोया नहीं था, बल्कि उसके मुख से बिजली के कड़कने की आवाज सुनाई दी थी। यही कारण था कि रावण ने अपने इस पुत्र का नाम मेघनाद रखा। मेघनाद की पत्नी का नाम सुलोचना और पुत्र का नाम अक्षय कुमार था। हनुमान जी ने अक्षय कुमार का अशोक वाटिका में वध किया था। मेघनाद अपने पिता की तरह स्वर्ग विजेता था। उसने इंद्र को पराजित कर दिया था। इंद्र को परास्त करने के कारण ही ब्रह्मा जी ने इनका नाम इंद्रजीत रखा था। मेघनाद का मूल नाम घननाद था, लेकिन इंद्र को हराने के बाद उसे इंद्रजीत कहा गया। बंधक इंद्र को छुड़ाने के लिए जब ब्रह्मा ने आज्ञा दी तो मेघनाद ने इंद्र को बंधन मुक्त कर दिया था। इस पर ब्रह्मा ने कहा, वरदान मांगो। तब मेघनाद ने अमरता का वर मांगा, लेकिन तब ब्रह्मा ने कहा, यह देना संभव नहीं है। लेकिन उन्होंने इसके समान ही वर जरूर दिया। वर अनुसार अपनी कुल देवी प्रत्यांगिरा के यज्ञ में के दौरान मेघनाद को स्वयं त्रिदेव नहीं हरा सकते थे और ना ही मार सकते थे। मेघनाद ने शुक्राचार्य और साक्षात महादेव से शिक्षा प्राप्त की थी। महादेव शिव से प्रशिक्षण प्राप्त लगभग सभी दिव्यास्त्रों का ज्ञाता बन गया था। किशोरावस्था की आयु होते होते इसने अपनी कुल देवी निकुंबला के मंदिर में अपने गुरु से दीक्षा लेकर कई सिद्धियां प्राप्त कर ली थी। जब मेघनाद युवावस्था में पहुंचा तो उसने कठिन तपस्या के बल पर संसार के 3 सबसे घातक अस्त्र ब्रह्मास्त्र, पशुपतास्त्र और वैष्णवास्त्र प्राप्त कर लिए थे। आदिकाल से अब तक यही एकमात्र ऐसा योद्धा है जिसे अति महारथी उपाधि दी गई है। इसका नाम उन योद्धाओं में लिया जाता है ब्रह्मास्त्र, वैष्णवास्त्र तथा पशुपतास्त्र के धारक कहे जाते हैं। इसने स्वर्ग में देवताओं को हराकर उनके अस्त्र शस्त्र पर भी अधिकार कर लिया था। मेघनाद
पितृभक्त पुत्र था। उसे ये पता था कि राम स्वयं भगवान हैं, फिर भी उसने पिता का साथ नहीं छोड़ा। जब उसकी माँ मंदोदरी ने उसे ये कहा कि इंसान मुक्त की तरफ अकेले जाता है, तब उसने कहा, पिता को ठुकराकर अगर मुझे मोक्ष या स्वर्ग मिले तो भी मैं ठुकरा दूंगा। कुंभकर्ण के वध के बाद मेघनाथ युद्ध में उतरा। पहले दिन के युद्ध में उसने सुग्रीव की पूरी सेना को हिला डाला। राम और लक्ष्मण भी उसकी मायावी शक्ति के सामने बेबस हो चले थे, क्योंकि उसने अपनी कुल देवी का यज्ञ प्रारंभ करके ही युद्ध घोष किया था, जिसके प्रभाव से उसका रथ अदृश्य हो जाता था। मौका पाकर उसने राम और लक्ष्मण पर नागपाश का प्रयोग किया और दोनों को मूर्छित कर दिया। नागपाश से मूर्छित व्यक्ति अगले दिन का सूरज नहीं देख सकता था। तब हनुमान जी तुरंत गरुड़ भगवान के पास गए और उन्हें लेकर आए। गरुड़ को देख नाग भयभीत हो गए तथा उन्होंने राम तथा लक्ष्मण को मुक्त कर दिया तथा उनकी मूर्छा छूटी। अगले दिन मेघनाथ ने अपने शक्ति बाण से लक्ष्मण जी को मूर्छित कर दिया। तब लक्ष्मण के प्राण को बचाने के लिए हनुमान जी लंका से सुसेन वैद्य को उठा लाए। वैद्य ने हनुमान को उपाय बताते हुए संजीवनी बूटी लाने के लिए कहा। उस संजीवनी बूटी से ही लक्ष्मण जी की मूर्छा टूटी। तीसरे दिन विभीषण के कहने पर लक्ष्मण वहां जा पहुंचे जहां मेघनाथ कुलदेवी का यज्ञ करवा रहा था। यज्ञ में कुलदेवी की पूजा करते समय हथियार उठाने की मनाही थी, परंतु फिर भी वहां रखे यज्ञ पात्रों की सहायता से मेघनाथ लक्ष्मण से बचते हुए सकुशल लंका पहुंच गया। चौथे दिन मेघनाथ को लक्ष्मण ने वीर गति को प्राप्त कर दिया। इस युद्ध में लक्ष्मण के घातक बाणों से मेघनाथ मारा गया। लक्ष्मण जी ने मेघनाथ का सिर उसके शरीर से अलग कर दिया और सिर को प्रभु श्री राम के चरणों में रख दिया। ये कथा हमें रामायण से नहीं मिलती, ये कथा हमें रामायण से इतर दक्षिण भारत की प्रचलित लोक कथा से मिलती है। कहते हैं कि ये किंवदंती है, इसमें सच्चाई नहीं है। रामायण के अनुसार प्रभु श्री राम ने मेघनाथ का शव अपने दूतों के हाथों रावण के दूतों को सौंप दिया था। श्री राम मेघनाथ की मृत्यु की सूचना मेघनाथ की पत्नी सुलोचना को देना चाहते थे। उन्होंने मेघनाथ की एक भुजा को बाण के द्वारा मेघनाथ के महल में पहुंचा दिया। वो भुजा जब मेघनाथ की पत्नी सुलोचना ने देखी तो उसे विश्वास नहीं हुआ, उसके पति की मृत्यु हो चुकी है। तब कटे हुए हाथ ने लिखकर लक्ष्मण का गुणगान किया। रावण को सुलोचना ने मेघनाथ का कटा हुआ हाथ दिखाया और अपने पति का सिर मांगा। सुलोचना रावण से बोली कि अब मैं एक पल भी जीवित नहीं रहना चाहती, मैं पति के साथ ही सती होना चाहती हूँ। तब रावण ने कहा, पुत्री 4 घड़ी प्रतीक्षा करो, मैं मेघनाथ का सिर शत्रु के सिर के साथ लेकर आता हूँ। लेकिन सुलोचना को रावण की बात पर विश्वास नहीं हुआ। तब सुलोचना मंदोदरी के पास गई। मंदोदरी ने कहा कि तुम राम के पास जाओ, वो बहुत दयालु हैं। सुलोचना जब राम के पास पहुंची तो उसका परिचय विभीषण ने करवाया। सुलोचना ने राम से कहा, हे राम, मैं आपकी शरण में आई हूँ, मेरे पति का सिर मुझे लौटा दो ताकि मैं सती हो सकूं। राम सुलोचना की दशा देखकर दुखी हो गए। उन्होंने कहा कि मैं तुम्हारे पति को अभी जीवित कर देता हूँ। सुलोचना ने कहा कि नहीं, मैं नहीं चाहती मेरे पति जीवित होकर संसार के कष्टों को भोगे। मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि आपके दर्शन हो गए, मेरा जन्म सार्थक हो गया, अब जीवित रहने की कोई इच्छा नहीं है। राम के कहने पर सुग्रीव मेघनाथ का सर लेकर आए, लेकिन उनके मन में ये आशंका थी कि मेघनाथ के कटे हाथ ने लक्ष्मण का गुणगान कैसे किया। सुग्रीव से रहा नहीं गया और उन्होंने कहा, मैं सुलोचना की बात को तभी सच मानूंगा जब यह नरमुंड हंसेगा। सुलोचना के सतीत्व की ये बहुत बड़ी परीक्षा थी। उसने कटे हुए सिर से कहा, हे स्वामी, जल्दी हंसिए, वरना आपके हाथ ने जो लिखा है उसे ये सब सत्य नहीं मानेंगे। इतना सुनते ही मेघनाथ का कटा सिर जोर जोर से हंसने लगा। इस तरह सुलोचना अपने पति का कटा हुआ सर लेकर चली गई।